रावण एक महान सम्राट या अहंकारी खलनायक। एक ऐसा राजा जो परम ज्ञानी था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जो युद्ध में अपराजेय था, फिर भी उसका अंत निश्चित था। क्या रावण सच में खलनायक था, या वह समय से पहले समझा न गया एक महापुरुष? रावण का जन्म ईशी विश्रवा और राक्षसी कैकेसी के पुत्र के रूप में हुआ था। उसका असली नाम दशग्रीव था। उसने कम उम्र में ही महान ज्ञान अर्जित कर लिया था। उसने चारों वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन किया। उसे संगीत का भी अद्भुत ज्ञान था और कहा जाता है कि उसने ही रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भगवान शिव को प्रसन्न करना। उसने कठोर तपस्या की और शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए। उसने अपने बलिदान में अपना सिर तक काटकर चढ़ा दिया था और हर बार नया सिर उगाया। अंत में शिव ने प्रसन्न होकर उसे अमृत, महान शक्ति और एक दिव्य तलवार चंद्रहास प्रदान की। इस तलवार से उसे अपराजेय होने का वरदान मिला। रावण सिर्फ एक ज्ञानी ही नहीं, बल्कि अद्भुत योद्धा भी था। उसने अनेक राजाओं और देवताओं को हराकर लंका पर स्वर्णिम युग स्थापित किया। कहा जाता है कि लंका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जिसे रावण ने अपने बल से हासिल कर लिया था। उसकी सेना अजेय थी। उसके पास महान योद्धा थे, मेघनाद, इंद्रजीत, जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया, कुंभकर्ण, जो अपने विशालकाय शरीर और असीम शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका साम्राज्य इतना समृद्ध था कि वहां सोने की वर्षा होती थी, प्रजा सुखी थी और विज्ञान और कला में लंका सबसे आगे थी। लेकिन अत्यधिक शक्ति अक्सर विनाश का कारण बनती है। अब रावण को लगने लगा कि वह अमर है। उसने अपना साम्राज्य तीनों लोकों तक फैलाने की ठानी। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसने यमराज, कुबेर और वरुण जैसे देवताओं को हराकर तीनों लोकों में अपना प्रभाव जमाया। लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध था सीता का हरण। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उससे शिकायत की कि वन में रहने वाले एक राजकुमार ने उसका अपमान किया। ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने को कहा और रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण को संदेश दिया कि सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, तब रावण ने हनुमान का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। हनुमान ने लंका दहन कर दिया और यहीं से रावण के पतन की शुरुआत हुई। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, तब रावण का आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। उसने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया, लेकिन राम के सामने टिक नहीं सका। अंततः युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण ने देखा कि उसकी सारी सेना मारी जा चुकी है, तब उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन श्रीराम का बाल भी बांका नहीं कर सका। तब विभीषण ने श्रीराम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। श्रीराम ने तीर चलाकर उसकी नाभि को भेद दिया और रावण वहीं धराशायी हो गया। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को जान दिया और कहा कि जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। रावण बेशक श्रीराम के हाथों मारा गया, लेकिन वह केवल एक खलनायक नहीं था। वह एक महान विद्वान, अद्वितीय योद्धा और शक्तिशाली सम्राट था। उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। क्या रावण वास्तव में बुरा था या केवल परिस्थितियों का शिकार? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें।